मॉर्निंग है सभी को। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं गेम ऑफ परसेंटेज के बारे में, जिसमें 8 और 9 नंबर हम समझने वाले हैं। देखिए, जब भी ऐसा कुछ कंफ्यूजन अगर होता है ना, ठीक है, बुलिश प्रेशर है पर बेयरिश है, बुलिश है पर प्रेशर बेयरिश है, ओके। जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको ये समझने की जरूरत है कि सपोर्ट का लास्ट प्रेशर क्या है और रेजिस्टेंस का लास्ट प्रेशर क्या है। तो सपोर्ट का लास्ट प्रेशर क्या दिखाई दे रहा है आपको? बुलिश है बेयरिश? हेलो। सपोर्ट का लास्ट प्रेशर क्या है? बुलिश है, ठीक है। रेजिस्टेंस का लास्ट प्रेशर क्या है? बुलिश या बेयरिश? बताइए बताइए, आवाज आ रही है आपकी। हम्म। रेजिस्टेंस का लास्ट प्रेशर क्या है? कुछ लोग बुलिश बोल रहे हो, कुछ लोग बेयरिश बोल रहे हैं। तो जो बेयरिश बोल रहे हैं उनके लिए मेरा रिप्लाई है, P2 पे तो फिर नया ट्रेड बनेगा ना, P1 वाला तो स्टॉप लॉस। उनके लिए मेरा रिप्लाई है, अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको तो कंसोलिडेट बाजार है, ठीक है। और अगर जिनको रेजिस्टेंस बुलिश दिखाई दे रहा है उनके लिए बुल रन का बाजार है। और अगर समझ में नहीं आए तो आपको परसेंटेज दिखाई देंगे, एक 85 दिखाई देगा, एक 95 दिखाई देगा। इसको आप 5-10 मिनट का समय दीजिए कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज अगर होंगे तो उस अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करते हुए हमको दिखाई देंगे। फिर किस तरीके से बढ़ा एक स्टॉप जो लॉस? 400 हमको दिखाई दे रहा है, या क्या यहाँ क्लास पर निकाल देते हैं परसेंटेज आया हुआ है? यू आर शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, स्ट्रॉन्ग एंड अगेन डब्ल्यूटीटी, ठीक है। रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी से स्ट्रॉन्ग हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल बुल रन है, ठीक है। और ऐसे केस में हमारे पास एंट्री भी अगर हम देखें तो दूर है, दूर है, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल हमको जो दिखाई दे रहा है कंसोलिडेशन का फेज दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको सपोर्ट तरफ येलो कलर दिखाई दे रहा है, वहां से लेकर अपोजिट साइड का रिवर्सल जहां पर बाजार खड़ा है, इन दोनों के बीच रिवर्सल वो क्या बोलते हैं कंसोलिडेट करने का कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि जो 93% है वहां पर येलो कलर बहुत जल्दी हमको दिखाई दे देगा। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है फिर से आ जाए, है ना। और अगर आ गया तो फिर जो रेंज हो जाएगी बाजार की, एक डाइवर्जन नीचे और एक डाइवर्जन ऊपर, इतना ही कंसोलिडेट करेगा अगर परसेंटेज में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो। सर रेजिस्टेंस 700 से के, ठीक है। चलिए, समझ गया मैं। चलिए, तो लास्ट हम क्या छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पर? 86 और 94। और आते हैं हमारी सीट पर। आज हम क्या सीखने वाले हैं? 8 नंबर और 9 नंबर सिनेरियो। इस 8 और 9 नंबर सिनेरियो में क्या होता है, हमारे जितने भी ट्रेड होते हैं, मतलब सेफ ट्रेड के लिए बाजार होता ही नहीं है अगर जो भी सेफ ट्रेड करते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर भी रेड है और यहाँ पर भी रेड है। सपोर्ट चाहता है बाजार को ऊपर ले जा, रेजिस्टेंस चाहता है कि बाजार ऊपर जाए और सपोर्ट चाहता है कि बाजार नीचे की तरफ चले। ऐसे केस में क्या होगा, क्या बाजार की रेंज हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। मतलब कि रेजिस्टेंस बुलिश है और सपोर्ट बेयरिश है। 8 नंबर सिनेरियो देखिए, जो आपका क्या बोलते हैं, ये है 8 नंबर सिनेरियो, जिसमें प्रेशर कैसा दिखाई दे रहा है हमको? हमको प्रेशर दिखाई दे रहा है, देखिए, ये बुलिश है और ये बेयरिश है। और जब ऐसा कुछ सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे तो जनरली बाजार किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर, मतलब कि देखिए यहाँ पर 12,600, इस स्ट्राइक प्राइस पर क्या करेगा, वो कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर की तरफ गया तो एक डाइवर्जन ऊपर 650, नीचे की तरफ अगर गया तो 12,550। इतना चलने की कैपेसिटी बाजार जनरली रखता है, ठीक है। चलिए, अब इसके सारे सिनेरियो को समझ लेते हैं, सारे सिनेरियो को समझ लेते हैं ताकि इजीली हमको समझ में भी आए। ये एक, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के परसेंटेज इंक्रीज हो तो सपोर्ट क्या काम करेगा, बेयरिश का, और रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, बुलिश का काम करेगा। रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, कंसोलिडेट। कैसे दिखाई देगा ये? सपोज आप इसको समझिए, यहां पर ये परसेंटेज यहां पर हमको दिखाई दे रहा है 85। ये 85 से कितना हो गया 90। और ये भी 85 से कितना हो गया, 88 मान लीजिए। मतलब दोनों के प्रेशर कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये है सिनेरियो नंबर 1, जहां पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेगा।
तो सपोर्ट नीचे लेकर जाएगा, रेजिस्टेंस ऊपर लेकर जाएगा, और आखिरी में क्या होगा, बाजार कंसोलिडेट हो जाएगा, किसी एक डायरेक्शन पे चलेगा नहीं। कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो रहा है। मतलब यहाँ पर अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 150 लोग ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 150, 120, मतलब इससे ज्यादा ही परसेंट क्या ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेड्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी ट्रेड हो रहे हैं और यहाँ पर भी ट्रेड हो रहे हैं, दोनों पर 12,700 और 12,500 दोनों जगह पर मल्टीपल ट्रेड्स हो रहे हैं। इसलिए बाजार को क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये लोग पुट खरीदने वाले क्या सोच रहे हैं, बाजार नीचे गिरेगा। कॉल खरीदने वाले सोच रहे हैं बाजार ऊपर गिरेगा। और ऐसे केस में क्या होगा, कॉल जो बायर होता है, दोनों का काम हो जाता है, और राइटर्स की बल्ले बल्ले, राइटर कमा जाते हैं। चलिए सिनेरियो नंबर सेकेंड समझते हैं इसका। सेकेंड में क्या है, सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। समझिएगा, सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीज और रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीज। मतलब ये 90 से कितना हो गया, 84 हो गया, और ये 88 से 92 हो गया। अब बताइए क्या हो रहा है बाजार में, ये बेरिश और ये भी बेरिश। अब बाजार को डायरेक्शन मिल गया एक, 8 नंबर सिनेरियो था, बट अब ये किस में कन्वर्ट हो गया 8 नंबर के बाद, काइंड ऑफ ब्लड बात। 4 लोग 5 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राज सर है, सोनू जी है, उमर सर है, सत्यम जी, अभिषेक जी, अभिषेक राजपूत, अमित जी है, कोमल रानी जी, नरेश जी, यूजर नाम से हैं, और और मैं भी आया, हाँ नरेश सर, शिफा अहमद जी, सचिन जी, सौरभ जी, धर्मेंद्र सर, प्रणय सर, मंसूरी जी, ओके, रॉकी कुमार सर, यूजर प्रदीप चौधरी जी, सुरानी मोबाइल, कार्तिक जी, अरे विश्वकर्मा जी आइए, कोमल जी, हर्ष जी, अक्षय जी, सुरेश जी, रंजू जी, लोकेंद्र विश्वास जी, अजय जी, अक्षय जी, विष्णु जी, रॉकी जी, राजेश जी, उषा जी, सचिन, अरविंद प्रसाद जी, शिफा अहमद जी, जीवन सर। बताइए, मैं नाम आराम से पढ़ पा रहा हूँ, है हमीद सर, ठीक है, मोहम्मद सर, प्रदीप सर, रजनीश सर, रजनीश सर नया नाम आया देखिए, रेखा मनवानी जी, ठीक है, उनके मैसेज आते रहते हैं बट ठीक है, प्रणय सर, प्रणय कुमार सर ये अलग है, प्रणय गंधार सर ये अलग है, मनीष कुमार चौधरी जी ये देखे नया नाम, रिंकल त्यागी जी आते रहते हैं, सिद्धार्थ सर नए हैं, राजीव जी, पवन चौधरी जी, ठीक है, और पार्वती देवी, संजय कुमार, सुजीत पाल सर, रोहतक सर, अभिषेक राजपूत, अरे ये तो दिन भर है हमारे पास है, डॉक्टर आफ्ताब, उषा जाधव, और तुषार जी, कुछ आए ना नए नए नाम देखिए। और मेरे पास वो लिमिटेड नाम आते हैं, बजरंग सर मैसेज करते हैं, राजपूत जी करते हैं, कपूर जी करते हैं, अभिषेक जी करते हैं, वो क्या बोलते हैं, कोमल मैम करते हैं, शिवा मैम करते हैं, कुछ इतने ही नाम है मेरे पास। देखिए अब आए नए नए नाम, कपिल सर आए हैं बिल्कुल, यादवेंद्र जी हैं, सुभाष जी, अरे बहुत सारे लोग हैं यार। जय नारायण सर, आप तो बड़े दिन बाद दिख रहे हैं मुझे। बहुत है, बहुत है। अटेंडेंस, हाँ बिल्कुल अटेंडेंस समझ लीजिए। सही है। अब डेली यही करेंगे, डेली सुबह सुबह अटेंडेंस लगवा लेंगे, है ना। ये सीट में भेज दूंगा आप लोगों को। दिल्ली, दिल्ली में नहीं आ रहा हूँ सर, आएंगे 28 को, हाँ। जबर सिंह सर, अरे जबर सिंह सर आप तो बहुत पुराने हैं, और कहाँ थे इतने दिन से। रंजू सर, सर हम आपसे बात करेंगे फ्राइडे को। विपिन सर, कैसे मेहता जी। अच्छा, मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ। आज मॉर्निंग वाली क्लास नहीं हो पाई है, बिल्कुल भेज दिया जाएगा। 121 सिनेरियो याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ ना बस उतना सा याद कर लीजिए।
सबसे अच्छी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, 121 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल आया जाएगा, सूरत भी आएंगे सर। नहीं अभी तो नहीं अशोक सर। बिल्कुल रितेश सर मिला जाएगा आपसे। देवास आऊंगा तो बिल्कुल मिलूंगा आपसे। कोलकाता में भी एक ब्रांच ओपन कीजिए अभी। हाँ बट टीचर भी चाहिए सर उसके लिए हमें, 3 साल से हो सर, बढ़िया है शक्ति सर। चलिए। राजीव सर, इस पे मैं एक बार ये टॉपिक के बाद में एक बार देखूंगा, वो सिचुएशन बता दूंगा मैं। सुरती लोचा, हाँ बिल्कुल खाया जाएगा। हाँ सही है। आप नागपुर पास पड़ेगा कि सूरत? मेरे अकॉर्डिंग नागपुर पास पड़ेगा ना, वहां जा सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं हम यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जो सपोर्ट का सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब बाजार को नीचे ले जाने चाह रहा है, और रेजिस्टेंस भी अब डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, काइंड ऑफ ब्लड बात। बाजार की रेंज कहां से कहां तक, ईआर से लेकर डब्ल्यूटीबी तक बाजार गिर सकता है। ठीक है, चलिए। थर्ड नंबर में क्या है, सपोर्ट कैसा अभी भी इंक्रीज हो रहा है। देखिए तीनों में एक कॉमन चीज देख रहे हैं आप, तीनों में कॉमन चीज देख रहे हैं। यहां पर भी सपोर्ट इंक्रीजिंग था, यहां पर भी सपोर्ट इंक्रीजिंग था, और यहां पर भी सपोर्ट इंक्रीजिंग है। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, सपोर्ट इंक्रीजिंग है, मतलब सपोर्ट बाजार को नीचे खींच रहा है, बट रेजिस्टेंस खड़ा हो गया, तो बाजार कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब जो एक ब्लड बात था वो चीजें हमारी खत्म हो जाएगी। ऐसे केस में बाजार कहां तक, WTT-1 कहां तक जा सकता है, WTT-1 से लेकर WTB तक चला जाता है। WTB-1, WTT-1 कैसा दिखाई देगा, देखिए ये दिखाई दे रहा है हमको, ये प्रेशर बेयरिश है, और ये परसेंटेज एक मूवमेंट के बाद स्टेबल हो। तो जनरली ऐसे केस में बाजार WTT-1 मतलब कि ये 650 का टॉप लगाएगा, और यहां से लेकर बाजार इस WTB तक गिरता है, इतना चलता है बाजार। खैर, इतना जब इतना बाजार चलेगा तो परसेंटेज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो अगर हम सोचे कि ओनली ये सिनेरियो बना रहे और बाजार इतना चले, तो इतना पॉसिबल नहीं है। तो एक बार परसेंटेज को देख लेते हैं, इसी बीच रुके हुए हैं जो पुराने लोग हैं ना। परसेंटेज जो सपोर्ट का हम 85 छोड़ के गए थे, वो हो गया 89। जो परसेंटेज हम सपोर्ट का 85 छोड़कर गए थे, वो 89 हो गया। अब बताइए क्या होगा, बुलिश या बेरिश? अपना एलटीबी कैलकुलेटर ओपन करिए और चेक करिए कि क्या बुलिश या बेरिश। बुलिश, ठीक है। रेजिस्टेंस तरफ का हम 96 पर छोड़ के गए थे, 95 या 96 पर, जो कि 93 हो गया है। बुलिश या बेरिश? बेरिश, ठीक है। अब अगर रजिस्टर्ड WTB भी हो जाए, ऑलरेडी बेरिश है और भी बेरिश हो जाए, जहां पर बेरिश होगा वो एक स्ट्राइक प्राइस और उससे एक ऊपर, ठीक है। सपोर्ट जहां तक WTT है, और WTT-1 इतना ही बाजार हमको दिखाई दे रहा है, 4 लाइन का बाजार। ठीक है, तो एक कंसोलिडेटेड बाजार हमको दिखाई दे रहा है फिलहाल, जो कि बाजार जहां पर अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि येलो कलर आ जाएगा, देखिए बात करते करते आ जाएगा, क्योंकि 93.72 है, 93.77 है ना। तो परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं हमको। हाँ बिल्कुल अनिल सर, सही रेंज प्रिडिक्ट किए हैं। मैक्सिमम कहां तक कंसोलिडेट हो सकता है अगर ऐसे बना रहा तो? सपोर्ट शिफ्ट होगा तब भी -1 तक मार्केट रेंज, हाँ तब भी वही रेंज रहेगी। बस प्रेशर को ध्यान रखिएगा, सपोर्ट अगर फिर चला जाएगा तो ब्लड बात हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आ गया येलो कलर। अब ये जो वैल्यूज दिख रही है हमको, ये क्या हो जाएगी, कंसोलिडेट, और बाजार उससे ऊपर चल रहा है। उससे ऊपर चल रहा है मतलब कि और एक डाइवर्जन ऊपर दिखाई दे देगा। एक डाइवर्जन ऊपर की बात किधर की कर रहा हूं मैं। अब ध्यान रखना है इस 93% को। ठीक है, सपोर्ट तरफ तो हमको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, पुट साइड कॉल साइड का परसेंटेज अब ध्यान रखिएगा। ये इंक्रीज तो कंसोलिडेट, और ये डिक्रीज तो बाजार क्या हो जाएगा फिर से, बुल रन।
सेफ वालों के लिए बिल्कुल बाजार नहीं है। हाँ, रिस्की लेना चाहें तो ले सकते हैं, कंडीशन है परसेंटेज, और रिस्की भी लेंगे तो एक परसेंटेज का स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वापिस आते हैं मुद्दे पर, समझते हैं सिनेरियो नंबर 4, 4, 5 और 6। अब क्या होगा इसमें? अब सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है हमको? सपोर्ट, सपोर्ट, और यहां पर भी सपोर्ट। तीनों केस में क्या हो रहा है? तीनों केस में सपोर्ट कैसा? इंक्रीजिंग हमको दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है। सॉरी, सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है हमको? डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जो नीचे का जो कलर है आपका, वो कैसा दिखाई दे रहा है? वो कलर क्या बोलते हैं, वो परसेंटेज कम हो रहा है। तो क्या कर रहा है? बुलिश काम कर रहा है। WTT का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो बाजार क्या हो जाएगा? काइंड ऑफ बुल रन, जिसमें बाजार EOS से लेकर WTT तक चलता है। ठीक है, चलिए सेकेंड फिफ्थ में क्या है? सपोर्ट डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि बुलिश है, और रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मतलब कंसोलिडेट बाजार। इस वाले में क्या दिखाई दे रहा है? 6 नंबर में सपोर्ट बुलिश है और रेजिस्टेंस स्टेबल खड़ा है, न्यूट्रल, न्यूट्रल। तो फिलहाल बुलिश है, बट परसेंटेज में चेंजेस के साथ साथ वो रंग बदल देगा। चलिए अब देखते हैं इस वाले सिनेरियो में, जहां पर अब रेजिस्टेंस बाजार को चलाएगा। सपोर्ट हो गया खड़ा, सपोर्ट खड़ा हो गया है, सपोर्ट क्या हो गया? स्टेबल हो गया। सपोर्ट स्टेबल, रेजिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीजिंग, तो क्या होगा? बाजार बुलिश। रेजिस्टेंस का परसेंटेज परसेंटेज डिक्रीज, तो बाजार क्या? बेयरिश। और दोनों स्टेबल, तो बाजार कंसोलिडेट। क्लियर है? क्लियर है? 8 और 9 नंबर सिनेरियो में कितनी पॉसिबिलिटी है, कब ब्लड बात हो जाए, कब बुल रन हो जाए, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। अंशुल सर, 60 लाख का लॉस हुआ है, क्या कर रहे हैं सर? ऐसा मत करिए गुप्ता जी। हाँ, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी फेक आईडी है ना, हमारे नाम से बनाई जा रही है, जो कि टिप्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। तो बाकी आप लोग समझदार हैं कि हमको पैसा नहीं देना है, और बाकी फिर भी एक बार लगे तो हम अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, बट हम यही बोलेंगे कि हम ना तो टिप्स देते हैं, ना रिकमेंडेशन देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। बिल्कुल मिल जाएगा सर, मिल जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, और अब 9 नंबर सिनेरियो को समझते हैं। 9 नंबर को अगर वापिस से मैं थोड़ी सी बात करूं ऑप्शन चेन की, अब क्या दिखाई दे रहा है? अब क्या दिखाई दे रहा है? क्या येलो कलर फिर से नीचे से ऊपर आ गया? तो क्या हो गया? ये तो बुल हो गया। क्या करे? रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? पहली चीज, सेफ है उनके लिए तो बिल्कुल हट जाए, साइड हो जाए। बट जो रिस्की है, रिस्की है, जिसे ऊपर हमको दिखाई दे रहा है 93, तो उसका 2-3% हम ले लेंगे रिस्क, बाकी तो बिल्कुल मत लीजिए। और वो भी किस उम्मीद से ले लेंगे हम? कि वापिस ये येलो कलर नीचे चला जाए, बस एक यही उम्मीद, कि ये येलो कलर नीचे चला जाए, यही एक उम्मीद है, क्योंकि सपोर्ट तो इंक्रीजिंग है भैया, वो तो बुलिस बना रहा है, और बुल रन का बाजार है। अभी 93, 94 दिखाई दे रहा है, 3%, 97, 97 पर जो भी बाजार का भाव मिल जाए बहुत है। क्या करना है? देखिए, एक सवाल आ रहा है कि सर आपके हिसाब से बताइए क्या करना चाहिए। भाई, आप रिस्क लेने की कंडीशन में हैं, आपको लगता है कि मेरे पास 20,000 रुपया है, और मैं 20,000 से इसको 19,000 नहीं करना चाहता। ठीक है, तो 20 से 21 भी नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि बस सर 18 भी हो जाएगा, तो शायद 22 भी हो सकता है ना? तो ये गेम पूरा रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग है, कि रिस्क आपको कितना लेना चाहिए, लेना है नहीं लेना है, सारी चीजें। ठीक है, और मेरा काम मेन है कि आप लोग सीखें, उस सारी सिचुएशन को समझे कि बन क्या रहा है। मतलब देखिए क्या होता है ना, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, चलता रहता है, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ, लॉस क्यों हुआ है, लॉस क्यों हुआ है। हाँ, लॉस अगर बुक कर लिया, ठीक है, वो डिपेंड करता है, कोई 2% लेगा, कोई 5% ले लेगा, कोई 3% लेगा, कोई कोई 7% ले लेगा। तो वो सब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते, ना कमेंट कर सकते, बट हाँ, रीजन पता होना चाहिए कि हाँ, ये इसलिए लॉस हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे कौन सा है 9 नंबर सिनेरियो हमारे पास?
9 नंबर सिनेरियो में देखिए क्या है, दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द है। और जितना आपको लग रहा है कि अरे इतना वो, ये चीज हम कल भी सीखे थे जब ब्लड बाथ और बुल रन था, उसमें भी हमने 8 और 9 नंबर सिनेरियो हमको मिले। 8 और 9 नंबर सिनेरियो हम देख रहे हैं तो ब्लड बाथ भी मिल रहा है, बुल रन भी मिल रहा है, 1 2 3 4 5 सारे सिनेरियो हमको मिल रहे हैं, सारे सिनेरियो हमको मिल रहा है। ठीक है, चलिए वापिस आते हैं 9 नंबर में। अब सपोर्ट बोल रहा है कि बुलिश है और रेजिस्टेंस बोल रहा है बेयरिश है। और अगर ये सिनेरियो समझा तो आपको बाजार भी समझ आ जाएगा, ये सिनेरियो समझ लिया तो बाजार भी समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग कपिल सर। तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है मुझे, सपोर्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दोनों के परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं। सपोर्ट बुली से और रेजिस्टेंस बियरी से। बाजार कैसा है, कंसोलिडेट, और ये मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। इंक्रीज मतलब कि ये 93 से हो गया 95, ये 92 से हो गया 95, ऐसा। स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा, मिल जाएगा आपको। तो ये क्या सिनेरियो बन गया, कंसोलिडेट बाजार। अगर इसी में अगर हम बोले सपोर्ट कैसा कर रहा है, सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो क्या सिनेरियो, ये भी पुलिस और ये भी पुलिस। क्या जो बाजार है अभी हमारे पास वो उससे मैच कर रहा है, सेकेंड नंबर सिनेरियो नहीं कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। कौन सा सिनेरियो है अभी, अभी पहले ये सिनेरियो था, अब ये हो गया। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है, आ रही है। समझिए, अगर मान के चलिए मैं रिस्की था, मैंने एंट्री कर लिया, बाजार अपनी एंट्री से 10 रुपया ऊपर चल रहा है, और परसेंटेज अगर जिन्होंने 3% लिया था उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने में 50 पैसा बचा है। कोई बड़ा वो था क्या, मिलने के लिए मेरे पास बहुत था, खोने के लिए कुछ है क्या। बिल्कुल राज सर कर देंगे, है ना। तो ऐसा कोई रिग्रेट करने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं छूट गया, नहीं ठीक है, 20 25 रुपए 30 रुपए ऐसा जाता है वो जनरली। और जब वो धीरे 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 आपको समझ आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक आप समझ लेंगे उस सारी चीजों को। तो बाजार फिलहाल हमको कैसा दिखाई दे रहा है, काइंड ऑफ बुल रन। ठीक है, काइंड ऑफ बुल रन में हर बॉटम से खरीदारी, उल्टा ट्रेड करेंगे तो परसेंटेज का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। चलिए, सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस एक मोमेंट पर जाकर स्टेबल हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो सपोर्ट का बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस का न्यूट्रल प्रेशर, तो बाजार क्या होगा, बुलिश, बुलिश हो जाएगा। बट रेंज क्या लिखी है, रेंज को हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ईओएस सपोर्ट डब्ल्यूटीटी है ना हमारा। ओके, ईओएस टू यूआर प्लस वन, क्योंकि जनरली एक डाइवर्जन ऊपर तो यूआर प्लस वन। हाँ, और इसकी नहीं, वो तो मैंने पूरी रेंज लिखा हूं मैं इसमें, रिस्की और ये चीजें नहीं लिखा मैंने। चलिए, फोर्थ नंबर में क्या दिखाई दे रहा है हमको, सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। जो डब्ल्यू है रेजिस्टेंस, उसका परसेंटेज इंक्रीज, ये बेरिश और ये भी बेरिश। तो क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ ब्लड बाथ। कैसे, ये देखिए एक्सेल में समझते हैं उसको। ये परसेंटेज क्या कर रहा है इसका, ये वाला परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, और ये वाला परसेंटेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होके कितना हो गया, 88 हो गया, डिक्रीज हुआ। तो ये बेरिश बनाया और ये भी बेरिश, काइंड ऑफ ब्लड बाथ। चलिए आगे समझते हैं, काइंड ऑफ ब्लड बाथ। इन्होंने इसमें हमने रिस्की रेंज लिखा है ना, वो हटा देते हैं हम।
EUR2 EUS -1। ठीक है, चलिए। सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है आपका? सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है आपका? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब बेयरिश कर रहा है बाजार को, और रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। फिर कंसोलिडेट बाजार, फिर कंसोलिडेट बाजार। यहां पर देखिए सपोर्ट कैसा डिक्रीज हो रहा है 6 नंबर में, बट रेजिस्टेंस रुक गया अभी। तो क्या होगा बाजार में? क्या होगा बाजार में? फिर बेयरिश हो जाएगा। इसको भी -1 सेव कर लीजिए, इसको भी। 7 नंबर में क्या हो गया? अब सपोर्ट जो है हमारा वो हो गया स्टेबल। बोलता है नहीं, अब बाजार कौन चलाएगा? रेजिस्टेंस चलाएगा। ये स्टेबल, ये स्टेबल, और ये भी स्टेबल। जब रेजिस्टेंस को एक हमने दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। रेजिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीज मतलब बाजार को क्या करेगा? बेयरिश करेगा। कहां से बेयरिश? ईआर से। सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीज यानी कि फिर बाजार को बुलिस। तो कहां से बुलिस? यूएस, यूएस टू EUR+1। और फिर ये कंसोलिडेट, स्टेबल स्टेबल में कंसोलिडेट। ठीक है। तो 8 और 9 नंबर सिनेरियो जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है। और अगर जिन्होंने हमने परसेंटेज के हिसाब से लिया है तो बाजार अभी भी कोस्ट पर है। और अगर हम देखें बाजार को तो क्या बोलते हैं, परसेंटेज 97 ऑलमोस्ट ट्रिगर हो गया 3% वालों के लिए। कोस्ट पर एग्जिट दे दी। 5% वालों का भी बचा हुआ है, जिन्होंने 5% लिया था। हाँ, जिन्होंने नहीं लिया है लिया है, सब बात एक ही बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको एग्जिट, या अगर सपोज एक रूल बना लिया आपने कि नहीं मैं 3% पे निकालूंगा, मैं 5% पे, फिर उस कंडीशन में चाहे कितना ही लॉस हो प्रॉफिट हो, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। चाहे बाजार उसके बाद आपके डायरेक्शन में 100 पॉइंट चला जाए, 100 पॉइंट टूट जाए, 100 पॉइंट टूट जाए, क्या फर्क पड़ता है उससे? हाँ, वो मैं भेज दूंगा आप लोगों को। लोकेजी में वो स्क्रीनशॉट ही दे दूंगा ना, परेशान मत होइए कोई भी। सबको मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए। अब समझते हैं कि सर 121 सिनेरियो को कैसे समझा जाए। 121 सिनेरियो को कैसे समझा जाए? एक सिंपल सा तरीका है, कोशिश करता हूं शायद समझा पाऊं। सपोर्ट बुलिश है, रेजिस्टेंस बुलिश है, क्या होगा? रिजल्ट हमारे सामने, बोल रहा, बोल रहा। ठीक है। अब आज मैं लेट आया बाजार में, आज मैं लेट आया, मैंने नहीं देखा बाजार को। ठीक है। बट मैंने देखा कि आप लोगों ने मुझे बता दिया, और बाकी मैंने देखा कि आप इस ऑप्शन चेन को 5-10 मिनट दीजिए, तो आपको ये परसेंटेज बताएगा कि बाजार में क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है। तो परसेंटेज ने मुझे बताया कि सपोर्ट बुलिस बना रहा है, रेजिस्टेंस बुलिस बना रहा है, मतलब बुल रन हमको दिखाई दे रहा है, मैं अगर परसेंटेज की बात करूं। ठीक है। तो हमेशा, अब अगर मान के चलिए यहां पर रेजिस्टेंस का जो WTT है, जो रेजिस्टेंस आपका WTT है, वो WTT से स्ट्रॉन्ग हो गया। जो रेजिस्टेंस यहां पर कर लें क्या इसको? यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? WTB। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? WTT। जब रेजिस्टेंस बुलिश हो और सपोर्ट बेरिश हो तो क्या होगा? दोनों को मर्ज करिए, कि जब एक दोनों तरफ से खिंचाओ, एक ऊपर लेकर जा रहा है, एक नीचे लेकर जा रहा है, कंसोलिडेट। ठीक है, कंसोलिडेट हो गया। अब सपोर्ट कैसा हो गया? अब सपोर्ट कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग। तो जो नीचे ले जा रहा था वो प्रेशर खत्म कर दिया। तो जब नीचे लेकर जा रहा है वो प्रेशर, प्रेशर खत्म हो गया, तो क्या हो गया? प्रेशर अब पुलिस बना दिया उसने।
जब दोनों प्रेशर बुलिश हो जाएंगे तो क्या होगा, WTB था, इसलिए ज्यादा नहीं बट काइंड ऑफ बुल रन, काइंड ऑफ बुल रन। अब क्या है, रेजिस्टेंस, और दोनों को प्रेशर मिलाइए, दोनों का प्रेशर मिलाइए। अब प्रेशर मिलाइए दोनों के, मतलब रेजिस्टेंस बियरिश है और सपोर्ट WTB है, रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों बियरिश है। रेजिस्टेंस सुबह से अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट WTB है, सपोर्ट WTB के बाद स्ट्रॉन्ग हो गया, रेजिस्टेंस सुबह से ही स्ट्रॉन्ग है, बुलिस एक डाइवर्जन ऊपर चला जाएगा UR के। तो जरूरत नहीं है कि आपको 121 सिनेरियो पे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है। और जब डेली उन परसेंटेज को देखेंगे, उनके प्रेशर देखिए, काउंट करिए। टाइम हो गया 11:15। ठीक है, तो समझ में आया ये मैं परसेंटेज को कैसे आपको काम में लेना है, कैसे वो बाजार का डायरेक्शन आपको बताएगा, किस तरीके से आप बाजार को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें। और अगर हम सिनेरियो के हिसाब से देखें करंट में, सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंस WTT, काइंड ऑफ बुल रन। जिन्होंने 3% स्टॉप लॉस लिया ट्रिगर हो गया, जिन्होंने 5% लिया बचे हैं, प्रॉफिट दे रहा है उनको। नहीं नहीं हिमांशु जी, आज सेफ वालों के लिए नहीं है। एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, अपने वैल्यूबल कमेंट्स इस पर जरूर शेयर करिएगा कि कैसा लगा क्लासेस, क्या समझ में आया नहीं आया। सीट में आपको ट्विटर पे भेज दूंगा, सभी के कमेंट आने चाहिए। कितने लोग हैं लाइव में, एक मिनट देख लेते हैं ना, कितने, बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल, ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हैं सतीश कुमार के नाम से सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक में भेज दे रहा हूँ आपको, अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर शेयर करिएगा। और भेज दिया मैंने। तो परसेंटेज आज के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे हम, तो अब रिस्की ट्रेड भी आराम से कर सकते हैं, परसेंटेज का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, ठीक है, और रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कुछ लोग कि अरे 3% का नहीं लगाया होता और बाजार आपके हाथ में है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जनरली कभी कभी बाजार फिर आपको बड़ा लॉस भी देकर जा सकता है ना। तो जो 5% रिस्क है उनकी रिस्क ज्यादा है, जो 3% वाले हैं उनकी थोड़ी रिस्क कम है। वो हम अपडेट कर देंगे, रोकी सर आपको। एक बार आप लोग इंडस बैंक जरूर देखिएगा, ठीक है, उसका सपोर्ट जरूर देखिएगा। वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट सब एक ही जगह है, सब एक ही जगह आपको दिखाई देगा। ओपन करिए सभी लोग, राजीव सर आप भी ओपन कर लीजिए। बुलिश रिस्क 3 है ना, तो ऐसे केस में एक डाइवर्जन नीचे फिसल सकता है, खैर, बट मेरे अकॉर्डिंग इंट्राडे के लिए तो जबरदस्त है। और उसके लिए भी आप दिमाग लगा सकते हैं अगर आपको कंफर्मेशन पर वैल्यू पर मिले तो। क्या बात, आज 22%, क्या हो गया इसको। मैं तो ऑप्शन चेन देखा, मैं चार्ट देखा तो भाई साहब इसके तो अलग ही बात। सर कल एक जगह था फिर भी इतना गिरा, फिर तो देखना पड़ेगा इसको यार, फिर तो देखना पड़ेगा। कॉल साइड में वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, अरे जीरो देखिए, 1 2 3 4, 4 जीरो दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सही है वो, ये एक नहीं है तो और भी नीचे दिख रहा है। फोर्ड मेटर 1500 करोड़ लिमिट अकाउंट, अच्छा, अच्छा,
सही है। ठीक है, ये वाला वीडियो डेडीज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड करवा देंगे। वहां पर आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा इसको। ठीक है। तो इंडस बैंक को हम दे देते हैं आशियाना मैडम को, अभी क्लास में पूरा समझा देंगे आपको, क्योंकि पूरा हिस्टोरिकल देखना पड़ेगा और मेरी क्लास का समय हो गया है कि क्या हुआ है इसको। इंडस बैंक, इन बैंक में आरबीआई की छानबीन चल रही है, दूर रहे, समझदारी है कि नहीं, वो हमको दिख रहा है ना इधर। आप जाइए उसमें कॉल साइड में देखिए, वॉल्यूम ही नहीं है, ओपन इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या करेंगे। 30 क्या, उसमें और भी चीजें है ना देखने के लिए, ओपन इंटरेस्ट देखिए, वॉल्यूम देखिए, ओपन इंटरेस्ट कितना कम है। सीट आपको ट्विटर पे मैं भेज दूंगा, हर एक इमेज। चलिए, तो ये क्लास को हम यहीं पर फिर एंड करते हैं। इस क्लास का वीडियो डेलीज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहां पर देखिएगा इसको जरूर। और फिर फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। आप मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और अपने वैल्यूबल कमेंट्स आज की क्लासेस के लिए मैं लिंक दिया हूँ यूट्यूब का, सतीश कुमार एलटीबी आप सर्च करेंगे तो मिल भी जाएगा। इस पर जाकर अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर शेयर करिएगा, कैसा लगा आज का क्लासेस, गेम ऑफ परसेंटेज, सारी चीजें शेयर करिएगा। और इसके और भी पार्ट है, हम ऑलरेडी ये चौथा दिन है हमारा जो गेम ऑफ परसेंटेज पर हमने बातें की। इसके ऑलरेडी 3 पार्ट है, जो कि ऑलरेडी आप जाकर देख सकते हैं एलटीबी कैलकुलेटर यूट्यूब चैनल पर। और वहां पर जाकर देखने के बाद वहां पर पूरे वीडियोस आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे शिफ्टिंग्स के बाद बाजार की रेंज क्या होती है। ठीक है, 121 सिनेरियो की सीखने की जरूरत नहीं है। शिफ्टिंग में बाजार की रेंज क्या होती है और कैसे आपको लाइव मार्केट में डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें चीजें वो भी सब कुछ हम सीखने वाले हैं आगे। कमेंट कर दिया सभी ने, एक बार और समझा दें। ठीक है, बाकी लोगों के मैसेज नहीं आ रहे हैं, जितने चैट पे आ रहे थे उतने आने चाहिए वहां भी मेरे पास। देखिए, बाकी अभी मुझे अगर मैं देखूं बाजार में, सपोर्ट WTTA परसेंटेज इंक्रीज है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीजिंग पर है, बुल रन है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने उल्टा लिया था उनको बहुत बहुत बधाई, बाकी इंतजार करिए। चलिए, तो ये क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। 5 मिनट के बाद फिर नई क्लास का लिंक आएगा, फिर उसको ज्वाइन करेगा। फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।